नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची अधिकारी। दोस्तों, आपने देखा था दिल्ली दंगे हुए थे। 2500 से 3000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और उससे पहले जेएनयू दंगे हुए थे। तो आपने सारी चीज़ों में देखा होगा कि लोग ये कह रहे थे कि अचानक से पता नहीं इतनी भीड़ कैसे आ गई। जब भीड़ आती है तो 12,000 और 25,000 में अंतर नहीं नजर आता। लोगों ने कहा 25,000 की भीड़ थी, उन्होंने काउंट थोड़ा करा। तो मैं ये कहती हूँ तबलीगी जमात थी जो भीड़ की आड़ में आई थी, और इसीलिए आज ये छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये एक बार पकड़ में आ गए तो इनको ये डाउट हो रहा है कि कहीं इनकी वो वाली जांच ना हो जाए। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कृपया एक बार इनसे ये पूछें, क्या तुम दिल्ली दंगों में शामिल थे? और जो वहाँ मस्जिदों में ताले लगा दिए जा रहे हैं कि भाई हम खुद ही क्वारंटाइन हो गए हैं, हम यहाँ पर इतने लोग हैं। जो आदमी ये कहता है मौलाना साद के वहाँ से आके कि अंदर 600 लोग हैं और वहाँ से 3500, 2400, 2600 लोग मिलते हैं, 2600 कुछ, और 9000 पहले जा चुके होते हैं। तो 12,000 की कैपेसिटी है। आपको लगता है जिस जहाँ 12,000 की कैपेसिटी हो, मुल्ले एक साथ इकट्ठा चिपक चिपक के 24,000 रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह रहने की आदत है उन्हें, वो बिल्कुल रह सकते हैं एक जगह पे। और ये इनमें रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था किसी को। तो ये रोहिंग्या जो यहाँ कैंपों से गायब है, ये क्यों गायब है मैं आपको बता दूं। ये कोरोना के लिए तो सेकेंडरी गायब है। ये पूरा तबका इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि इन्हें डर ये है कि जो ये दंगे हुए थे, इसमें जो ये इन्होंने कांड करे हैं, इस तरह की बिल्कुल दर्दनाक की जिसमें तेजाब सब चीज़ों का यूज़ हुआ है, और उससे पहले बाकायदा चीज़ें लूटी गई हैं, जैसा कि इन्होंने बर्मा में करा था और बौद्ध भिक्षुओं को बंदूक लेने पर हाथ में मजबूर कर दिया था। ये वही रोहिंग्या हैं। आप इन्हें चाहे तबलीगी जमात कहो, लश्कर तोयबा कहो, बोको हराम कहो, या अलकायदा कहो, आप इन्हें कोई नाम दो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये रिक्रूटमेंट करते हैं, और फेसबुक, फैक्ट चेकर, ये सब लोग जो हैं इनके ही लोग यहाँ आ गए हैं। और ये जो है छोटी पोजीशन में है, तो ये हर चीज़ को हिंदू जो होती है, एंटी हिंदू, उसको ओके करते हैं। जो एंटी मुस्लिम होती है या जिसमें मुसलमानों का असली चेहरा दिखाई होता है, उसको ये नकली कह देते हैं। हमने एक वीडियो लगाया जिसमें वीडियो में गाड़िया बैंक का एक कर्मचारी था जो रिबन मुंह में, रबर बैंड मुंह में लेता है और उसको वापस से बांधता है, एक ब्रेड निकाल लेता है, एक ब्रेड निकाल लेता है और रबर बैंड बांधता है। तो क्या रबर बैंड से उसका थूक नहीं लग रहा था? लग रहा था। ब्रेड नहीं चुरा रहा था, चुरा रहा था। उस एम्प्लॉय को उन्होंने क्यों निकाला फिर, अगर वो अपना काम कर रहा था? गाड़िया, वो इन्होंने कहा कि वो मलेशिया की है, जबकि वो इन्होंने कहा वो इंडोनेशिया की, जबकि वो मलेशिया की कंपनी थी। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट चेकर ने उसको रॉन्ग कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। फिर एक प्लेट चाटने का वीडियो आया जिसमें ये कहा गया अरे ये तो बोरा मुसलमान है। तो क्या वो प्लेट नहीं चाट रहे थे? नहीं, उनका ये मानना है कि आखिरी कतरा भी। तो भैया चाटना अपना होता है ना, दूसरे का थोड़ा चाटना होता है। तो ये हर उस बात को अपनी और तकिया करके घुमा के दिखाते हैं जिसमें मुसलमान उनकी चोरी पकड़ी जाए। तो ये कभी अपने आप को गलत नहीं बोलते, क्योंकि इनका हिसाब है कि मोमिन मोमिन को कभी गलत नहीं बोलता, वो चाहे कितना भी खराब हो उसको कवर अप करता है। तो भाई साहब, मैं बता रही हूँ कि सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए। यही दिल्ली दंगों में शामिल थे। अचानक से इतने लोग कहाँ से आए? ये लोग यही लोग थे जो नवंबर से वहां बैठे हुए थे, आते रहते थे। क्यों? ये कोई होटल है क्या? ये मदरसे, क्या ये जो मस्जिद है, इसका मतलब तो हम कहीं सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि ये किसी दिन निकल के आ जाएंगे, मारने पीटने लग जाएंगे, जलाने लग जाएंगे, चीज़ों को नुकसान करेंगे। कानून अपने हाथ में नहीं, क्योंकि इनके लिए तो कानून कोई है ही नहीं, किसी कानून को मानते नहीं। जिस जगह पे इन्होंने पैर रख दिया वही अल्लाह की जगह हो गई। तो प्लीज़ इनकी जांच करें। यही रोहिंग्या, यही तबलीगी जमात, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और इन्हें करवाने वाला मौलाना साद जो ISIS वगैरह से पैसा ले रहा है। अभी मोहम्मद प्राचा, उसकी फोटो आ रही है, मोहम्मद प्राशा या मोहम्मद प्राचा, उसकी फोटो आ रही है ISIS की मैगजीन में, और ये खुरासन मॉड्यूल पे काम हो रहा है। इनको सब CA मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमें आर्थिक नुकसान हो, क्योंकि ये काफिर की धरती है। जब तक इसे मुस्लिम, टोटल मुस्लिम ना बना दिया जाए, तब तक चैन नहीं आएगा। टोटल मुस्लिम बनाने के बाद इराक, सीरिया, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ इन्होंने टोटल मुस्लिम करा है, जहाँ जहाँ से हमारे अफगानिस्तान एक टाइम पहले क्या हुआ करता था, बौद्धिस्ट का, हिंदुओं का मेडिटेशन सेंटर। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, उसे चाहते तो टूरिज्म की इंडस्ट्री में तब्दील कर सकते थे। इन्होंने, इन विनाशकारियों ने उसको भी बर्बाद करा, उस पर आक्रमण कर करके। 92 पे बाकायदा मुशर्रफ ने वहाँ पर आर्किटेक्ट बुलाकर, इंजीनियर बुला के उसे डायनामाइट से उड़ाया, फिर भी वो प्रॉपरली नहीं कर पाया।
और इनके हाल देखो, जहाँ जाते हैं वहाँ खंडर बना देते हैं। एक टाइम पहले वहाँ इतनी उन्नति हुआ करती थी, आज वहाँ क्या है, दरिद्रता। जहाँ ये जाते हैं दरिद्रता, फिर ये जाते हैं दूसरी जगह, फिर वहाँ दरिद्रता। ये जिस जगह जाते हैं वहाँ ये दरिद्रता फैलाते हैं। भाइयों, भारत को इतना दरिद्र मत होने दीजिए। 122 टुकड़े इसके बहुत पहले हो चुके हैं। अलग अलग राष्ट्र बने, जो अपनी रूट्स को नहीं भूले वो थोड़े बहुत सही रहे, बाकी जितने टोटल इस्लामिक बने वो बर्बाद हो गए। भारत को बर्बाद मत होने दीजिए। भारत सरकार से निवेदन है, कठोर कदम उठाइए, तबलीगियों की जांच करें, रोहिंग्याओं की जांच करें। यही तबलीगी हैं, यही रोहिंग्या हैं, यही आतंकवादी हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।